जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रज्ञा माहेश्वरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। गाइस, हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लॉन्च किया था। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि इसके फीचर्स और इसको किस तरीके से हमें देखना है वो हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने उसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है और किन किन एग्ज़ाम्स के लिए वो है, वो आप एक बार देख सकें, ताकि आपको कौन से वाला लेवल स्पेसिफिकली करना है सबसे पहले वो आपको क्लियर हो जाए, राइट। तो अब मैं फटाफट से सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपना सेल्फ टेस्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने आप सभी से कहा है, फटाफट से अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आपको जो इसके आंसर्स नोट डाउन करने हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं। जैसे फर्स्ट का आप ए लिखते हैं तो फर्स्ट का ए, 2 का आप लिखते हैं सी तो इस तरीके से सी। इस तरीके से आप फटाफट से नोट डाउन करते चलिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चंस ख़त्म होंगे हम आपको इनके करेक्ट आंसर्स बताएंगे एंड देन यू विल चेक योर मार्क्स। ओके, सो let's start. First question is, भारत में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति गई भूमि खोजी गई है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति गई भूमि खोजी गई है। ए लोथल में, बी कालीबंगा में, सी रोपड़ में एंड डी धौलावीरा में। गाइज, मैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूँगी। अगर आपको इसका आंसर देने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मैचिंग वाला है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ पुरातात्विक सामग्री वाले मृदभांड जो हैं, मृदभांड दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको ऐतिहासिक चरण मतलब किस काल के वो हैं। एक तरफ मृदभांड मतलब जो बर्तन है, मिट्टी वगैरह के जो बर्तन होते थे या जो पेंटेड जो बर्तन होते थे वो दिए गए हैं। दूसरी तरफ कौन से काल से वो रिलेट करते हैं आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है चित्रित धूसर भांड, नेक्स्ट है काले एवं लाल मृदभांड, तीसरा है आपके उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, चौथा है आपका लाल पॉलिश वाले मृदभांड, राइट। और इसमें आपको 4 वो दिए गए हैं काल, गुप्त काल, हड़प्पा युग, पूर्व ऐतिहासिक युग और मौर्य युग। तो आपको फटाफट से बताना है कि कौन सा किस काल से रिलेट करता है। अब मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दिखा रही हूँ ताकि आप इसके ऑप्शंस लिख सकें। अभी आप फटाफट से ए, बी या सी या डी, इनमें से फटाफट से आप चूज कर लीजिए। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है, या आप कह सकते हैं कि बागौर प्रथम काल का संबंध किस काल से है। तो गाइज, यहाँ प्रथम काल से मतलब है कि जब बागौर नॉलेज में आया, जहाँ उसके जो सबसे पुराने जो उसमें तथ्य मिलते हैं वो किस काल के मिलते हैं, राइट। तो आपका ए ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण, बी ऑप्शन है आपका मध्य पाषाण, सी ऑप्शन है आपका ताम्र पाषाण एंड डी ऑप्शन है आपका लौह काल। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो बी पे मध्य पाषाण और सी पे ताम्र पाषाण ही आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये ऊपर नीचे हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी। ए मार्शल, बी माधव स्वरूप वत्स, सी आर.डी. बैनर्जी एंड डी कनिंघम। तो गाइज, आई होप आपको क्वेश्चंस लेवल 1 के भी थोड़े थोड़े इजी, थोड़े थोड़े टफ लग रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है, मतलब कौन सा है, राइट। तो शैल चित्रकारी मतलब जो दीवारों पर पेंटिंग्स होती थी उसके लिए कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल फेमस है। तो ए लंगनाज, बी बीरभानपुर, सी नागार्जुन कोंडा एंड डी भीमबेटका। गाइज, यहाँ पर भी ये सी एंड बी हो गया है, यहाँ पर भी इसको
कीजिएगा, जो ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, राइट। तो ये सिर्फ ऊपर नीचे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन छोटा नागपुर, बी चिरांद, सी चुनार, डी मास्की, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण मीन्स हार्वेस्टर किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ है? अब यहाँ गौर कीजिएगा कि नवपाषाणकालीन संस्कृति आपको दे दिया गया है, तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि वो कश्मीर घाटी से मिला है, बी गंगा घाटी से मिला है, सी विंध्य क्षेत्र से मिला है, या डी दक्षिण भारत से मिला है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? ए राखीगढ़ी, बी गुफकरल, सी मेहरगढ़ और डी बालाकोट। क्विकली आंसर अपना नोट कीजिए, और अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखते जाइए। नेक्स्ट इज, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो किस काल से इसका संबंध है? ए मध्य पूर्व पाषाण काल, बी उच्च पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, या डी नवपाषाण काल। तो 9th का आंसर आप नोट डाउन कीजिए। 10th क्वेश्चन इज, घाटी में, कौन सी घाटी में? गंगा घाटी में। याद रखिएगा गंगा घाटी की बात हो रही है। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गाइज, इसमें जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि स्पेसिफिकली कहाँ का पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गंगा घाटी का, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। ए सोहगौरा, बी इमलीडीह, सी लोहरादेव, या डी झूसी, राइट। अभी हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ए ऑप्शन है आपका लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, बी घरों का प्रयोग, सी कपड़ों का प्रयोग, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से 11th का आंसर अपना नोट डाउन कीजिए। नाउ मूविंग टू द 12th क्वेश्चन। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो दे आर आस्किंग कि मिट्टी के बर्तन बनाना क्या नवपाषाण काल में स्टार्ट हुए थे मिट्टी के बर्तन बनाने? तो आपको यहाँ आंसर देना है ए सत्य, बी असत्य, सी सत्य हो सकता है, एंड डी असत्य भी हो सकता है, राइट। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी घाटी का नाम, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी इस बार कुछ अलग दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो इनको हम लास्ट में क्लियर करेंगे, जब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब मैं आपको इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर करूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो इसका ए ऑप्शन है महादहा, बी सराय नाहर राय, सी कोल्डेवा, एंड डी भीमबेटका। आंसर नोट डाउन कीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ताम्र संचय का संबंध है, तो ये जो ताम्र संचय है वो किस काल से संबंधित है, या किस मृदभांड से, किस तरीके के मृदभांडों से वो संबंधित है? तो इसके लिए हमें इनको थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक्सप्लेनेशन में इनको बताऊंगी। ए चमकीले लाल मृदभांड से, बी गैरिक मृदभांड से, सी काले और लाल मृदभांड से, या डी चित्रित धूसर मृदभांड से, राइट। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई, तो अनाज उगाना मनुष्य ने कब शुरू किया? तो ऑप्शन ए नवपाषाण युग में, बी मध्य पाषाण युग में, सी पुरापाषाण युग में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 का आंसर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में
किस नवपाषाण कालिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण कालीन स्थल पूछा जा रहा है, पूर्व पाषाण कालीन नहीं पूछा जा रहा है, मध्य पाषाण कालीन नहीं पूछा जा रहा है, राइट। तो ए ऑप्शन है कोलडेवा, बी ऑप्शन है चिरांद, सी ऑप्शन है गुफकरल एंड डी ऑप्शन है लिंगसुरु। ये टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी सारी हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसको, इसका आप आंसर नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? कब हुई थी मानव को आग की जानकारी? निम्न पुरापाषाण काल, बी उच्च पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल एंड डी नवपाषाण काल। गाइस, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भी कुछ चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट बेस हैं, तो वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको डिफाइन करूंगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? मतलब किस काल में हैंडेक्स और क्लेवर ज़्यादा मिलते हैं? तो पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल? टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, वो कहाँ से निकाले गए हैं, कहाँ से मिले हैं? ए सराय नाहर राय, बी दमदमा, सी मादाहा एंड डी लंगनाच। 19 का ऑप्शन लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक हैं, प्रागैतिहास के जनक हैं। तो गाइज अगेन यहाँ भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको भी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी तब पूरा क्लियर करूँगी इसको कि ये क्या है। फ़िलहाल यहाँ पे आप अपना आंसर दीजिए। ए है रॉबर्ट ब्रूसफुट, बी है मॉर्टिमर व्हीलर, सी जॉन मार्शल, डी ए कनिंघम। नोट डाउन योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के राख टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारा दक्षिण भाग है उसमें राख के टीले मिले हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं? ए वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, बी वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थीं, सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, या डी भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। 21 का आंसर फटाफट से लिखिए अपनी नोटबुक में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ मेहरगढ़ की आपसे लोकेशन पूछी गई है। ए घग्गर नदी के तट पर, बी कच्छ के रन के पूर्वी भाग में, सी बोलन नदी के किनारे, ये बोलन नहीं है फ्रेंड्स, बेलन है, बेलन नदी के किनारे, एंड डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ए दायमाबाद, बी मिर्ज़ापुर, सी पलवरम, डी सोहन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, तो वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं। ए भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको नहीं बताना है, राइट। बी दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। सी कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रकला मिली है। डी उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण के तुरंत बाद आरंभ होता है। गाइस आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से ध्यान से इसके आंसर्स पढ़िए और आंसर्स दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? ए अतिरम्पक्कम, बी अदिचलनूर, सी अरिकामेडु एंड डी सन्नूर।
25 का आंसर आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ए जीवाश्म, बी हाथ की कुल्हाड़ियाँ, 3 मदभांड एंड 4 अस्थि अवशेष। अब गाइज यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस में आपको बताना है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। इसमें कोई भी 3 ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। तो आपके ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ए जीवाश्म, बी हाथ की कुल्हाड़ियाँ, सी मृदभांड और डी अस्थि अवशेष। तो इनमें से क्या है? 1 2 एंड 4 है, 1 2 एंड 3 है, 1 3 एंड 4 है, या 2 3 एंड 4 है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो उसे किस नाम से और जाना जाता है? ए है होमिनिड के रूप में, और बी है आपका पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सी है आपका सिनांथ्रोपस के रूप में, डी है आपका एओन्थ्रोपस के रूप में। तो इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। तो सबसे पहले की कहाँ मिलती है? बनावली, कोटदीजी, सुरकोटड़ा या मेहरगढ़। 28 का आंसर नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। ए निरक्षर समाजों का इतिहास, बी साक्षर समाजों का इतिहास, सी सभ्य समाजों का इतिहास एंड डी नगरीय समाजों का इतिहास। तो प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? यहाँ फिर फोकस कीजिएगा, यहाँ पूछा गया है नहीं है, राइट। कौशाम्बी, नेवासा, बुर्ज़होम या ब्रह्मगिरी। आई गेस ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी है, तो क्विकली आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो किस स्थान की बात हो रही है जहाँ पर ब्रूसफुट ने प्रथम पुरापाषाणकालिक उपकरण ढूंढा था? तो ए पलवरम, बी कुरनूल, ये करनूल नहीं है, ये कुरनूल है, एंड सी चित्तूर, डी नेल्लोर। फटाफट से आंसर नोट डाउन कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन 32। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है हस्तकुठार की, यहाँ स्पेसिफिकली नाम दिया गया है, ठीक है। तो ए बदमदुरै, बी अतिरमपक्कम, सी पलवरम या डी संघन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ए हस्तकुठार, बी शल्क के बने फलक, सी हड्डी के औजार या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। नाउ 34 क्वेश्चन। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? मतलब उनका जो व्यवसाय था, जो वो काम करते थे, वो क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण हैं वो कौन से काल में मिले हैं, कौन से काल के मिले हैं?
ठीक है, तो ए है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। वीडियो पॉज कर सकते हैं, अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो किसे परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है? ए निम्न पुरापाषाण युग, बी उच्च पुरापाषाण युग, सी नवपाषाण युग या डी मध्य पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। इस पूरी वीडियो में 43 क्वेश्चंस हैं और आई गेस आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जंगली भी पूछा है और बोई जाने वाली भी पूछा है। यहाँ दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के बारे में बात हो रही है। तो ए ऑप्शन इज आदमगढ़, बी आहड़, सी बागोर एंड डी बेलन घाटी। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो आई गेस ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आप दोबारा इसका आंसर दे लीजिए। ए उच्च पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शवाधान में मानव के साथ अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो मानव के अवशेष हैं उनके साथ कुत्ते, बकरे और पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए बुर्जहोम, बी गुफकरल, सी मेहरगढ़ एंड डी चिरान। 40 का आंसर नोट डाउन कीजिए जल्दी से। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। तो कौन से काल में मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी ताम्र प्रस्तर काल में। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए 41 का आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? ये क्वेश्चन भी गाइस रिपीट हो गया है। कौशाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम या ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण युग से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से। सो गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आंसर कीज़ की ओर। तो फटाफट से आप अपना जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके आंसर्स आपने नोट डाउन किए हैं, उनको फटाफट से अब आप चेक करते रहिएगा। एंड गाइज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं अब आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा था भारत वर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती गई भूमि खोजी गई है? तो इसका आंसर था बी कालीबंगा में। तो कालीबंगा में ही हमें जुते हुए खेत मिले हैं। तो यहाँ पर बात हुई है जोती गई भूमि, तो थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर दिया गया है सिर्फ, राइट। अब हम आते हैं इस मैचिंग वाले पर। तो मैचिंग में जो हमारे चित्रित धूसर मृदभांड है वो हमारे हड़प्पा युग से संबंधित हैं। जो हमारे लाल और काले मृदभांड हैं वो हमारे किससे संबंधित हैं? पूर्व ऐतिहासिक युग से। और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड हमारे मौर्य युग से संबंधित हैं और लाल पॉलिश वाले मृदभांड हमारे गुप्त युग से संबंधित हैं। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी का ए आंसर है। नेक्स्ट इज बागौर प्रथम काल का संबंध हमारा मध्य पाषाण से, जैसे कि हम जानते हैं कि बागौर और महादाह जो हैं हमारे वो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? मध्य पाषाण से। नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? आंसर इज सी आर डी बैनर्जी।
नेक्स्ट, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, भीमबेटका शैल चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है। इससे मल्टीपल टाइम पीरियड की चित्रकला हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? तो वह चिरांद में हमें मिले हैं। चिरांद में हमें बहुत सारे हड्डियों के औजार मिले हैं। नेक्स्ट इज, फसल काटने का आयताकार उपकरण या हार्वेस्टर कहाँ से मिला है? तो हमें वो कश्मीर घाटी से मिला है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो गर्त निवास स्थान से हम जानते हैं कि गड्ढों में जो घर बनाए जाते थे, आप जिसको अंडरग्राउंड कह सकते हैं। अंडरग्राउंड तो अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपरली हम अंडरग्राउंड नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नीचे गड्ढे खोदकर उनमें घर बनाए जाते थे, तो वो हमें मिले हैं गुफकरल से। नेक्स्ट इज, खाद्य उत्पादनात्मक परक अर्थव्यवस्था का संबंध हमारा नवपाषाण काल से है। हमने खेती करना कब सीखा था? नवपाषाण काल में। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण हमें मिले हैं लोहरा देव से। तो गाइज मैं आपको यही बात कर रही थी कि अगर आप एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कोल्डिहवा, तो अगर आपका कोल्डिवा एंड लोहरा देव दोनों ऑप्शन है तो आप लोहरा देव टिक करेंगे, बट अगर लोहरा देव नहीं है देन आप कोल्डिहवा टिक करेंगे। नेक्स्ट इज, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, मतलब जो छोटे छोटे हमारे पत्थर होते थे उनसे उन्होंने उपकरण बनाए, या पत्थर को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे उन्होंने उपकरण बनाए थे। यही इस काल की विशेषता रही है। नेक्स्ट इज, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पहले ही सीखा जा चुका था। नेक्स्ट इज, चावल का प्राचीनतम उल्लेख। देखिए, जिसकी मैंने अभी बात करी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको कोल्डिवा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ लोहरा देव नहीं है, इसलिए यहाँ कोल्डिवा राइट ऑप्शन होगा। तो 13 का सी इज द राइट आंसर। 14 पर चलते हैं। ताम्र संचय का संबंध है, तो वो है ऑप्शन सी, काले और लाल मृद भांड से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, अनाज की प्रथम बार उपज कौन से काल में हुई थी? तो वो नवपाषाण में। अभी हमने पीछे देखा था कृषि के बारे में कि कृषि की खोज कब से, कृषि का कब से शुरुआत हुई थी? तो नवपाषाण काल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो यहाँ नवपाषाण कालीन स्थल की बात हो रही है, तो वो है लिंगसुरु। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस में आपको कोल्डिवा, गुफकरल, चिरांद और लिंगसुरु दिया गया है, राइट। तो 16 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युगीन, मतलब पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? नवपाषाण काल में। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर ये गलत है, इसका आंसर ए है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए सही होगा, निम्न पूरा पाषाण काल में। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि आग की जानकारी तो निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन जो उसका यूज़ पता चला था वो हमें नवपाषाण काल में, मतलब जो रेगुलर यूज़ था, जो रेगुलर यूज़ होने लगा था, वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको जानकारी की बात पूछ रहा है तो वो निम्न पूरा पाषाण काल रहेगा, अगर आग के प्रॉपर प्रयोग की बात होती है तो वो नवपाषाण काल रहेगा। नेक्स्ट इज, हैंड एक्सक्लेवर उपकरण कौन से काल से रिलेटेड हैं? तो वो है निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये जो हमारे हैंड एक्सक्लेवर हैं, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, CCPH। तो हैंड एक्स, पेबुल, चॉपिंग चॉपर, चॉपिंग टूल्स, ये सब हमारे किससे हैं? ये निम्न पूरा पाषाण से संबंधित है। और नेक्स्ट के लिए आप याद रख सकते हैं BSP, ठीक है। तो ब्यूरिन स्क्रैपर, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। और जो हमारा ब्लेड बचता है, तो ब्लेड, ये बी से ब्यूरिन आएगा, ये जो आपका ब्लेड है, ठीक है, वो ब्लेड आपका लास्ट वाले से, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो 18 का आपका बी ऑप्शन सही है। 19 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो किससे निकले हैं? दमदमा से। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है, आप SDM याद रख सकते हैं,
SDM। अब SDM से S से सराय नाहर राय, इससे आपको 4 मिले हैं। दमदमा से 3 मिले हैं और M से महादा से आपको 2 मिले हैं। तो अब देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज कि किससे कितने मिले हैं। तो SDM याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 19 का B है एंड 20 पे चलते हैं, प्रागैतिहास के जनक। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक बोला जाता है कनिंघम को और ब्रूसवुड को, हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। अब यहाँ क्या लॉजिक है, जो भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग था तो उसकी वजह से इनको पुरातत्व विभाग का जनक कहा, मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, राइट। इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य ढूंढे थे, तो इसके लिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो कनिंघम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपसे प्रागैतिहासिक काल का जनक मतलब भारतीय प्रागैतिहास का जनक पूछा गया है, तो वो ए इज़ द राइट ऑप्शन, 20 का ए। 21, दक्कन के राग टीले किसको प्रदर्शित करते हैं, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ठीक है। तो 21 का सी। 22, प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है। तो इसमें आपको इस तरीके से याद रखना है, जैसे नदी जा रही है तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ जो 4 मेन हैं A, M, C एंड K, राइट। तो इनके चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं और यहाँ पर साइड में आपको मिलेगा मेहरगढ़, राइट। तो अब ये A, M और C के क्या हैं, यहाँ पर A से है हमारा आमरी, M से मोहनजोदड़ो, C से चन्हूदड़ो एंड K से कोटदीजी। तो आपको एक ही साथ ये हमारी जो नदी जा रही है सिंधु नदी, ये उसके इस साइड हमारे आमरी एंड मोहनजोदड़ो है एंड दिस साइड चन्हूदड़ो और कोटदीजी, एंड उसके लेफ्ट साइड में बलूचिस्तान वाले एरिया में, पश्चिमी बलूचिस्तान वाले एरिया में हमारा मेहरगढ़ है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो वो हुई थी पलवरम में, राइट। तो 23 का सी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, 24 का ए। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, इन्होंने पूछा है अग्नि के प्रयोग से, तो हमने क्या बात की थी, अग्नि से परिचित थे लेकिन अग्नि के प्रयोग से परिचित वो नहीं थे, अग्नि के प्रयोग से परिचित वो हुए थे नवपाषाण काल में, राइट। तो 24 का ए इज़ द राइट ऑप्शन। 25 पे चलते हैं। 25 प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ हमें मिली हैं अतिरम्पक्कम से, तो 25 का ए। 26 में हमारा देखिए यहाँ पर जो हमारा इतिहास विषय है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हमारे ये हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं, मृदभांड भी मिले और अस्थि अवशेष भी मिले हैं। तो अगर हम अलग अलग राइटर्स की बात करें तो राइटर्स का कहना है कि यहाँ से हमें जीवाश्म नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 2, 3 एंड 4 सही होगा, तो उसमें डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 27 है आपका कि मानव सदृश प्राणी प्राज्ञ मानव होमीसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, तो वो कौन था, पिथेकैंथ्रोपस। मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर, तो 27 का बी। 28, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है मेहरगढ़ से, तो सबसे पुराना जो हमें एक कह सकते हैं स्पॉट है वो हमारा मेहरगढ़ है, तो 28 का डी। 29, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, तो हम जानते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो निरक्षर समाज थे। 29 का ए। 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौशाम्बी हमारा बहुत बाद में आया है, जब हमारे ये जैन धर्म बौद्ध धर्म थे, या आप कह सकते हैं जो हमारे जनपद काल आया है, तो कौशाम्बी हमारा
तब आया। तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर। 31 है आपका ब्रूस फुट को कहाँ से मिले हैं पूरा पाषाणकालीन उपकरण? वो मिले हैं पलवरम से। तो 31 का ए। 32 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार कहाँ से मिला है? सी पलवरम से। तो जो पलवरम में इन्हें मिला था वो क्या था? हस्तकुठार था। तो 32 का सी है। एंड 33 पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो शल्क के बने फलक। तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर। 34 पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम का क्या था? तो उन्हें सिर्फ शिकार करना आता था पूर्व पाषाण काल तक। तो 34 का भी ए इज़ द राइट आंसर। 35 ब्लेड ब्यूरियन का हमने बात की, तो मैंने बताया था आपको जो ब्लेड है वो हमारा उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो 35 का ए। नेक्स्ट 36 परिष्कृत औजारों का युग नवपाषाण युग। ठीक है। नेक्स्ट तो 36 का हो जाता है हमारा सी। एंड 37 हैंडेक्स क्लेवर हमारे कब प्राप्त हुए थे? निम्न पूर्व पाषाण काल में। मैंने आपको बताया था CCPH, आप इतना याद कर लीजिए। निम्न पूर्व पाषाण के लिए और मध्य पाषाण काल के लिए आपको क्या करना है? मध्य पूर्व पाषाण काल के लिए BSP और उच्च पूर्व पाषाण के लिए ब्लेड। ठीक है। तो यहाँ पर ये बी से क्या है? यहाँ पे बी से है हमारा ब्यूरिन एंड बोरार, राइट। तो यहाँ पे ब्लेड भी है और ब्यूरिन भी है। नाउ 37 का बी आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन 38 किस स्थान से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति मिली है? तो वो मिली है हमें बेलन घाटी से। तो डी आंसर है 38 का। 39 है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। देखिए ये वही उसी का आंसर आ रहा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 39 का भी ए है। 40 कहाँ पर से मिलते हैं मानव अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे और पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य? तो 40 का है ए बुर्ज होम से। 41 मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था नवपाषाण काल में। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये, कौन सा प्रागैतिहासिक काल नहीं है? ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर 42 का ए है कौशाम्बी। मैंने आपको बताया था कि जो जनपद काल हमारा आ गया था वहाँ पर ये नॉलेज में आया था। तो 43 है हमारा खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है हमारी नवपाषाण काल से। तो ये भी हमने बात की थी कि खेती का जो शुरुआत हुई थी वो हमारी नवपाषाण काल से हुई थी। तो गाइज अगर इन क्वेश्चंस में से आप 90 या 90% से प्लस क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं लेवल 1 के, और लेवल 1 के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं, देन बैंग ऑन। एंड अगर 80% प्लस आप मार्क्स ला पा रहे हैं देन कीप इट अप। एंड अगर आपके 80 से नीचे इसमें मार्क्स आ रहे हैं देन यू नीड टू वर्क लिटिल हार्ड। सो गाइज अगर आपको पसंद आए हो क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज़ ये आपका अपना चैनल है और ये पहली वीडियो है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, वो आगे रिपीट नहीं होंगी, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और बाकी आप भी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और हमारा साथ दीजिए ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें और हम सब मिलकर एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। Have a nice day guys. Bye bye.